अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अप्रैल 2025 की 17 तारीख है, जुमेरात का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 की टाइगर से मुलाकात का मिशन है। और आज फिर लगता ऐसा है कि अडियाला के बाहर मेला सजने लगा है। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, डिटेल्स क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत बाहर जिस धुन में है, लेकिन जो लोग जेल के अंदर हैं, जो काफी अरसे से जेल यात्रा कर रहे हैं, उनकी अदालत के अंदर आज जो सुनवाई हुई है, उसमें अदालत ने सरकारी अर्दलियों के परखचे उड़ाकर रख दिए। बड़ा इंपॉर्टेंट केस, बड़ी इंपॉर्टेंट केस की हेयरिंग, और इनकी माइंडसेट चेक कीजिए सरकारी प्रोसिक्यूटर्स की। फिर अगर तहकीक और तौसीक की तरफ जाया जाए तो ये वाले राज खुलते हैं, तो आने वाली नस्लों को कहानियां क्या सुनाई जाएं जनाब। तो वो कहानियां फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड तो नहीं हो सकती। जाहिर है जो तहकीक होगी उसी के मुताबिक ही होगी। तो जो तहकीक हुई है, उसके बाद जज साहब ने जो कुछ किया है सरकारी अर्दलियों के साथ, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, डिटेल्स क्या रहेंगी, मैं शेयर करूंगा। आज अलीमा खान साहिबा, उज़मा खान साहिबा, नौरीन खान साहिबा एक मरतबा फिर पुरअज़्म है कि वो अडियाला जाएंगी तो अपने भाई से मुलाकात होगी। क्या उनकी ये मुलाकात हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। फिर ये तय किया गया है, ये बार बार कहा जा रहा है कि एक साला जो कारकर्दगी है गुज़िश्ता 4 साल की कारकर्दगी से बहुत बेहतर है। तो फिर पिछले 40 साल इस मुल्क के ऊपर किसने इक़्तिदार किया, फिर 77 साल किसने इक़्तिदार किया, इसकी डिटेल्स में भी जाऊंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली ये साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमूदात के ऐन मुताबिक आपसे गुजारिश है कि इस्लामाबाद पिंडी में जो कुदरती तूफान आया, उसके बाद आप ये दोष किसी और पर तो डाल नहीं सकते। सबने आप पर डाल देना, गाड़ी बाहर क्यों खड़ी की थी। तो इसलिए आप उनके फरमूदात के ऐन मुताबिक बगैर लगी लिपटी के एहतजाज कीजिए, ये एहतजाज कीजिए, ताकि जो नुकसान हुआ है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा दिल को तसल्ली हो जाए कि आपने एहतजाज तो कम से कम किया है जी। अब कुदरत के खिलाफ कौन एहतजाज कर सकता है, बहरहाल अमाल तो अपने ही होते हैं। आज अलीमा खान साहिबा, उज़मा खानम साहिबा, नौरीन खानम साहिबा पर उम्मीद है कि उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से करा दी जाएगी। कल के रात के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि एक तूफान और आ सकता है, और वो ये है कि आज अलीमा खानम साहिबा ये एक्सपेक्टेशन लेकर पहुंची हैं कि उनकी मुलाकात अगर नहीं होती तो वो फिर उठने का नाम नहीं लेंगी। क्या फिर धमा चौकड़ी होगी, कुछ बड़ा होगा, उसकी डिटेल में जाएंगे। लेकिन उससे पहले आज जो अदालत में हुआ है, सेनेटर एजाज चौधरी साहब 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार है। अब ये अदालत की कार्रवाई है, मैंने वो फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड नहीं है भाईजान, ये तहकीक के बाद आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बगैर तहकीक के जो है दुनिया शेयर कर देती होती है, जैसे ही व्हाट्सएप से कोई चीज आती है शेयर कर देती है, लेकिन हमने जो है तहकीक के साथ। जरा सुनिएगा, सुनिए, अब अंदाजा कीजिए। मामला है एविडेंसेस का, और केस है लोगों को उकसाने का, और एविडेंस इवेंट डे से 3 दिन बाद का है। तो आप सोचिए कि ये तहकीक है हमारी, ये हमारी तहकीक है। सुनिएगा, 9 मई मुकदमात में एजाज चौधरी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई है। अदालत ने सेनेटर एजाज चौधरी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी किया है, लेकिन जो दलाइल थे वो सुनिए। सेनेटर एजाज चौधरी के खिलाफ क्या शवाहिद हैं, ये चीफ जस्टिस ने सवाल किया, या आफरीदी साहब ने। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ये फरमाते हैं एजाज चौधरी की वीडियो मौजूद है जिसमें वो लोगों को उकसा रहे हैं। यानी एजाज चौधरी साहब की एक ऐसी वीडियो उनके पास मौजूद है जिसमें वो लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं। तो डीएसपी लाहौर पुलिस डॉक्टर जावेद ने एजाज चौधरी के खिलाफ कैमरा का रिकॉर्ड पेश कर दिया। एजाज चौधरी के वकील ने कहा कि जो शवाहिद दिए गए हैं वो टीवी इंटरव्यू है। चीफ जस्टिस ने कहा बेशक इंटरव्यू है, आपका मुवक्किल नौजवानों को उकसा रहा था। जस्टिस शफी सिद्दीकी ने कहा कि एक इंटरव्यू 17 मई और एक ऑडियो 10 मई की है। इवेंट 9 मई का है, ऑडियो 10 मई की है, इंटरव्यू 17 मई का है, और प्रोवोकेशन कैसे हो गई यार। सोचिए जरा आप, सुनिए। उकसाने का केस है तो 9 मई के दिन या उससे पहले का कोई सबूत दिखाएं, जस्टिस शकील अहमद ने कहा। और फिर अदालत ने पुलिस को मजीद शवाहिद पेश करने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। अब आप अंदाजा कीजिए कि एक इवेंट है जो आज हुआ है, उसके 3 दिन बाद कोई बंदा स्टेटमेंट दे रहा है, तो वो प्रोवोकेशन कैसे हो गई थी। वो तो पोस्ट इवेंट
डिस्कशन हो गई, उसमें वो कुछ भी बोल दे। मतलब मैं हद होती है। तो इसमें आज जो है अदालत ने सरकारी अर्दलियों की सरजनिश की है और अगली समाअत तक मुलतवी कर दिया, मौका भी दे दिया है कोई और के सबूत लबो। और अभी इस वाक़े को 2 साल भी हो चुके हैं। तो अब आप क्या कहिए, सर धुनिए, मतलब निज़ाम आदल और इंसाफ के ऊपर और फिर जो कानून के रखवाले हैं उनके ऊपर सर धुनिए। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी, एक कटिंग्स बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। आप सबने पाकिस्तान की कहानी अपनी अगली नस्ल को सुनानी है। एक हमारे दोस्त है, मैं नाम लिए बगैर उनका तस्करा करता हूं। उनकी अबडक्शन हुई। ड्यूरिंग अबडक्शन, साफी है, ड्यूरिंग अबडक्शन वो नमाज के लिए सजदे में थे। ये उनकी अपनी बताई हुई रुदाद है। नमाज के लिए सजदे में थे, तो जैसे ही वो सजदे में गए तो पीछे से उनको ठुड्डा पड़ा है और वो जाकर दीवार में लगे और कहा, बुला उसको जिसके लिए तू नमाज पढ़ रहा था, उसको बुला आकर तुझे बचाए। ये जुमले हैं कोट एंड कोट। तो ये तो हमारा निजाम कानून है। और उसके बाद हम जो है ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे यहां कुदरती आफात ना आए, क्योंकि झूठ जब प्रेवेल करने लग जाए, जब अपनी इनफरादी मकासद के लिए तर्जमे कर बताए जाते रहें और फिर इन एक्चुअल इस तरह के इवेंट्स भी मुबैना तौर के ऊपर होते हैं, जिस तरह मेरे दोस्त ने रिपोर्ट किया, तो ये वाली कहानी अगर अगली नस्ल को बताएंगे तो कितनी मोहब्बत वो करेगी। बहुत अफसोसनाक है, लेकिन क्या कीजिए, ये चीजें अब रिपोर्ट हो रही हैं, लोग कह रहे हैं और लोगों के अंदर बड़ा गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्सा है। अब आ जाते हैं इमरान खान के ट्विटर हैंडल के ऊपर। इमरान खान के ट्विटर हैंडल से अब वो ट्वीट्स नहीं हो रहे जो इमरान खान की शख्सियत का खासा है। अब 2 अदद सवाल हैं कि इस ट्विटर हैंडल को चला कौन रहा है, पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये, ऑप्शन हो सकते हैं ना, पहला सवाल ये ट्विटर हैंडल को चला कौन रहा है और वो मिसकोट करके पेश कर रहा है। दूसरा ये है कि कहीं कोई लीनियंसी पैदा हुई है मुबैना तौर के ऊपर। तीसरा ये है कि इमरान खान साहब को वो चीज बताई नहीं जा रही जो चीज बताने के बाद वो बयान दें और वो बयान छपे। तो ये 3 चीजें ही हो सकती हैं, चौथा कुछ नहीं हो सकता। इसके ऊपर इमरान रियाज खान, बाकी हमारे दोस्त बहुत ज्यादा इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि ये वो वाला इमरान खान नहीं है, ना ही उसका वो ट्विटर हैंडल है जिससे ज्यादा तवक्कुआत थी। बहरहाल देखते हैं कि आज जो है मुलाकात के बाद क्या आलिमा खान साहिबा बहुत सारे मामलात के ऊपर से पर्दा उठाती हैं, नहीं उठाती हैं। आज सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का जो सीनियरिटी केस था, जो बाहर से आए हुए जजेस हैं जिन्हें सीनियर बना दिया गया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तीनों जजों का केस में कोई वकील ना करने का फैसला, तीनों जजों ने वकील करने से साफ इनकार कर दिया। तीनों जजेस का मौक़िफ़ है कि आईनी बेंच जो फैसला करे हमें मंजूर। उन्हें पता है होना तो कोई है नहीं, वकील करिए, 1.5-2 लाख रुपए उसकी फीस भी दे और आखिर में जाकर निकले कुछ ना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस सीनियरिटी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज भी कर दिया। अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के मामले के ऊपर कल इंतजार हुसैन पंजोता का ट्वीट भी मैंने आपको दिखा दिया था कि वो क्या कहते हैं। आगे चलते हैं जी, 190 मिलियन पाउंड केस का मामला है। ये दरख्वास्त भी, अपील की जो दरख्वास्त थी वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। ये इसकी डिटेल क्या मैं शेयर करता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलें और सजा मुअत्तले की जल्द समाअत की मुतफर्रिक दरख्वास्तें मंजूर करते हुए सजा के खिलाफ अपीलें 2 हफ्तों में मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है। सजा मुअत्तले की दरख्वास्तें भी साथ देख लेंगे, डिवीजन बेंच का ऐसा कहना है। सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें मुकर्रर करने की तारीख दे दें, वकील अली बुखारी एडवोकेट ने कहा। डिवीजन बेंच ने केसेस मुकर्रर करने से मुतालिक जुडिशल ऑर्डर जारी कर दिया। जुडिशल ऑर्डर के बाद हम डायरेक्ट कोई तारीख नहीं दे सकते। हम सजा के खिलाफ अपीलों के साथ सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें भी देख लेंगे, यह कायम मुकाम चीफ जस्टिस का कहना है। अभी थोड़ी देर पहले अखुनज़ादा हुसैन अहमद साहब का स्टेटमेंट आया है। वो कहते हैं मैं अभी अडियाला जेल पहुंच रहा हूं और इमरान खान की बहनों के साथ उस वक्त तक बैठा रहूंगा जब तक उनकी मुलाकात, अपने भाई से मुलाकात नहीं करा दी जाती। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो अगला व्लॉग होगा उस वक्त तक कुछ डिटेल्स आ चुकी होंगी, कुछ नई धमा चौकड़ी भी हो सकती है। देखते हैं, लेट्स सी इसमें से क्या निकलता है। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजर जायब लगती है, इंतहाई माजर और जायब लगती है। सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये मरीम नवाज शरीफ साहबा कहती है कि माजी की हुकूमत ने 4 साल में कुछ नहीं किया, मुस्लिम लीग नून ने 1 साल में हालात ठीक कर दिए। माजी की हुकूमत 4 साल में कुछ ना कर सकी, हो सकता है इस बात में किसी हद तक आपकी सदाकत हो, लेकिन ये जो 1 साल वाली साइंस है मेरी समझ में नहीं आई। शहबाज शरीफ साहब 15 साल, 40 साल से वफाक, और अब तो शहबाज शरीफ साहब ने वफाक में भी 2 बारियां ले ली हैं, तो वो जो 4 साल थे वो 40 साल से भारी तो हो नहीं सकते। तो मैं इतना कहना चाहूंगा भाई कैसे कर लेते हो यार। तहकीक में अगर हम जाएं तो फिर ये चीज़ें भी आपको बताना पड़ती हैं। माजरत के साथ तहकीक की है भाई। आगे चलते हैं जी। ये जनाबे अता तौर फरमाते हैं कि बड़ी तकरीर के बाद वजाहत हो गई है कि 9 मई पर कोई समझौता नहीं होगा।
बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर शवाहिद 10 और 17 मई के हो, जैसे आज जज साहब ने कहा है, तो फिर की करिए, फिर की कहिए, फिर इतना कहेंगे भाई कैसे कर रहे थे हो यार। आगे चलते हैं जी। फिर ये कहते हैं अता तारड़ साहब, पाकिस्तान में काम करने वाली किसी भी कंपनी का इजराइल से कोई ताल्लुक नहीं, कोई सबूत नहीं है, सिर्फ बयानी की बुनियाद पर उसे निशाना बनाने की तक इजाजत नहीं दी जाएगी। हम लोग के हवाले से कानून हरकत में आ रहा है, हुकूमत पूरा किरदार अदा करेगी। कानून तो बहुत मुतहरक है जी, तहरीक के साथ आगे बढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इस कानून के फयूज़ बरक़ात हैं। वे जो टीवी के ऊपर बैठे हैं ना चंद टाउट्स, मैं तो देख रहा हूँ किसी दिन ये पद मुबारक के फजाइल ना बयान करना शुरू कर दे भाई। इतने हार्ड चीज़ें हो गई हैं कि किसी फिपड़ी फात है छट्टे। अब मैं इसके ऊपर मजीद क्या कहूँ। ब्लॉग से इतना ही, अगला ब्लॉग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।